आओ बच्चों, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.6 स्टार्ट करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन। एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 है, चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए, तो इसमें हम लोग बेसिक पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन फॉर्म्स ऑफ पैरामेट्रिक, मतलब पैरामेट्रिक फंक्शन, पैरामेट्रिक्स फॉर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये पैरामेट्रिक्स QTR ये अलग अलग हम लोग इस्तेमाल उसमें करेंगे। अब चलिए थोड़ा चलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है। तो पैरामेट्रिक फंक्शन आप इस रूप से समझिए कि हमारे पास कोई एग्जाम्पल इस रूप में दे रखा है। जैसे देखिए इसको, y = cos t और x = sin t, और हमें dy/dx निकालना है। ठीक है, यानी कि इसमें तीन तरह का वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है, y, x, t। ध्यान से देखिएगा, तीन तरह का वेरिएबल्स इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। अब चलिए थोड़ा बेसिक रूप से आपको जानकारी हम देते हैं। जैसे देखिए, पहले हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि x और y, ये देखिए दो वेरिएबल्स आपस में कनेक्ट रहते थे, ठीक है ना, और तब हम लोग dy/dx निकालते थे। लेकिन अब एक्चुअली में क्या है कि ये दोनों जो है एक थर्ड पैरामीटर से कनेक्ट रहेंगे, ठीक है, और ये उसमें अहम रोल अदा करेगा। यानी कि ये जो पैरामीटर्स है ये इसमें अहम रोल अदा करेगा। तब हम आसानी से क्या निकालते हैं, dy/dx निकालते हैं इस पैरामीटर्स की मदद से, ठीक है ना। इसमें थीटा रह सकता है, टी रह सकता है, आर रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग इस रूप का सहारा लेते हैं। ये क्वेश्चंस ये हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है y = cos t और sin t। इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा यहाँ इंडिकेट करते हैं। देखिए, हमने लिखा आपको कि dy/dx हम लोग को निकालना है कब, जब y = आपको दे रखा है cos t और दूसरा फंक्शन दे रखा है x = sin t, ठीक है। ये आपको दे रखा है, देखिए यहाँ हमने आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि t पैरामीटर्स के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, पैरामीटर्स पहचानने का तरीका तो आप लोग समझ गए कि तीन तरह का वेरिएबल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, y, x और यहाँ t। देखिए t दोनों में वेरिएबल सेम रहे, ये ध्यान रखिएगा वेरिएबल्स इसका सेम रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो ये किसके सापेक्ष में होगा, t के सापेक्ष में, यानी कि t के रिस्पेक्ट में dy/dx निकलेगा, लेकिन dy/dt निकलेगा, ठीक है। अब देखिए, इसको हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसको निकालेंगे dy/dt। तो dy/dt क्या निकलेगा, देखिए cos t है, तो cos t है, तो cos t का क्या निकलेगा, -sin t। देख रहे हैं, चूंकि वेरिएबल्स इसका सेम रहेगा, ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल वाले और अभी जो रिजल्ट आएगा। सिमिलरली इसमें हम लोग कहते हैं अगर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, t के रिस्पेक्ट में होगा, यानी हम लोग लिखेंगे dx/dt। तो dx/dt निकला, तो sin t का क्या निकलेगा, cos t। आप दे सकते हैं cos t, ठीक है। अगर सपोज किसी को यहाँ वेरिएबल्स होगा तो वो वेरिएबल्स आगे निकल जाएगा, वेरिएबल्स नहीं, कांस्टेंट अगर कोई रहता है ABC तो ये आगे निकल जाता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, dy/dx निकालते हैं। तो देखिए, dy/dx हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy/dt पहले लिख सकते हैं, dy/dt अपॉन dx/dt। और इसको एक्चुअल में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, dy/dt, ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा dt/dx, यानी dy/dx ही आया एक्चुअल में, ये वाला कंडीशन आया। तो चलिए हम लोग मान पुट कर देते हैं, dy/dt क्या दे रखा है, -sin t अपॉन dx/dt। ये देखिए dx/dt है cos t, तो cos t, यानी क्या रिजल्ट आपके पास आया, -10t। ये आपने आसानी से देखा, यानी हमारे पास जो dy/dx है, जो हमने डेरिवेटिव्स निकाला, ये देखिए sin t, इसके सेम वेरिएबल्स मिल रहे हैं। जो क्वेश्चन हमने लिया था y = cos t और x = sin t, वेरिएबल्स सेम है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, ठीक है ना, जिसमें तीन तरह का वेरिएबल्स y, x और t इस तरह का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अब चाहे तो आप एक और एग्जाम्पल्स के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, एग्जाम्पल और एक ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगा, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है। आइए, तो एक दूसरा एग्जाम्पल भी हमने लिया है,
तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, x इक्वल टू साइन थीटा और y क्यू कॉस थीटा, फाइंड dy बाई डी एक्स निकालना है। तो अब देखिए ये क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म्स है। कैसे पैरामेट्रिक फॉर्म्स है, आप देखिए x साइन थीटा y क्यू कॉस थीटा, एक्स वाई दो तो है ही, एक तीसरा वेरिएबल थीटा आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ थीटा पैरामेट्रिक सेंस में आ गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि ये थीटा दे रखा वेरिएबल, तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे। तो हमारे पास क्या निकलेगा, डी एक्स बाई डी थीटा। ये देखिए साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का आपका होगा कॉस थीटा, तो यहाँ आप लिखेंगे कॉस थीटा। देखिए रिजल्ट आ गया। इसको बढ़िए, ये भी वही कंडीशन है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। क्या रिजल्ट आएगा, क्यू कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। यहाँ देखिए कॉस है, तो कॉस का क्या होगा, माइनस साइन होगा, तो माइनस फ्रंट में लगा दीजिए साइन थीटा। ये रिजल्ट आ गया। और फाइनल अगर आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, देखिए आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी थीटा होगा, ध्यान रखिए थीटा के सापेक्ष में हम लोग को करना होता है, ठीक है। क्यू साइन थीटा और थीटा को करेंगे तो 1 आ आपके पास आ जाएगा, अपॉन एक्स, एक्स वाला पार्टी हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, यानी डी एक्स बाई डी थीटा, सॉरी यहाँ ध्यान रखें, यहाँ ये होगा डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा। इसको आपको पता ही लिख सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो डी थीटा डी एक्स हो जाएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं ऊपर वाला पार्ट डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा, ये क्यू माइनस क्यू साइन थीटा अपॉन आपके पास नीचे डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा कॉस थीटा, तो लिख सकते हैं कॉस थीटा। अब गौर से देखिए क्यू साइन थीटा को, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा, तो माइनस क्यू टेन थीटा, ये रिजल्ट आया, ठीक है ना। ये आपका क्या निकला, डी वाई बाई डी एक्स, ये निकला। अब गौर से आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, क्योंकि इसका जो वेरिएबल्स है, ठीक है ना, वो वेरिएबल्स आपके ओरिजिनल से मैच कर रहा है, एक्स साइन थीटा और वाई क्यू कॉस थीटा, इसमें भी देखिए थीटा वेरिएबल्स है। इट मीन्स कि ये हुआ कि इसका जो रिजल्ट है वो ओरिजिनल फॉर्म से मैच करता रहेगा, ठीक है ना, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यही आपका पैरामेट्रिक्स फॉर्म्स है ऑफ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का पैरामेट्रिक्स फॉर्म्स है, और कुछ विशेष वगैरह नहीं था। बाकी आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो एज डी समझ में आएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि पिछले जितने सारे फॉर्मूलेज वगैरह हैं, इसके रूल वगैरह हैं, वो आप लोग को ध्यान होना चाहिए, तभी आगे बढ़ेगा, क्योंकि सेम वो फॉर्मूला आगे अप्लीकेबल होता चला जाएगा और आगे सॉल्व होते चले जाएंगे।